दिल से, सच्चे मन से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। उद्धार हमें यीशु, हालेलुया। उद्धार हमें यीशु, हालेलुया। उद्धार दिखाए द्वार यीशु, हालेलुया। उद्धार दिखाए द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। उद्धार करने वाला यीशु, हालेलुया। उद्धार करने वाला यीशु, हालेलुया। वो जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। वो जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। वो राजा का राजा यीशु, हालेलुया। वो राजा का राजा यीशु, हालेलुया। वो प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। वो प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। नाम लिया रे, नाम लिया रे। नाम लिया रे, नाम लिया रे। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। उद्धार देगा, जीवन देगा। उद्धार देगा, जीवन देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। नाम लिया रे, नाम लिया रे। नाम लिया रे, नाम लिया रे। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। नाम लिया रे, नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। यीशु का सरकारी नाम लिया रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम मंगलकारी नाम है पिता। तू हमें उद्धार देता, शक्ति, मुक्ति और सामर्थ देता पिता, चंगाई देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरे बिना इस धरती पर और किसी से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। एकमात्र नाम दिया गया है इस सृष्टि में, स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम, और वो नाम है प्रभु यीशु। तेरा नाम धन्यवाद देते, तेरे नाम को ऊंचा करते। तेरे नाम में अंधे देखने लगते हैं,
तेरे नाम से बहरे सुनने लगते हैं, तेरे नाम से मुर्दे जी उठते हैं, तेरे नाम से बीमारी भाग जाती है, तेरे नाम से लोग उद्धार पाते हैं प्रभु, तेरे नाम से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है, तेरे नाम से हमारी पाप क्षमा हो जाती है, तेरे नाम से हमें नरक से मुक्ति मिलता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते हुए धन्यवाद देते। तू हमारा सृष्टि करता है, तेरा जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं, तू सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद देते। सृष्टि करता यीशु मेरे, लोगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टि करता यीशु मेरे, लोगों के प्रभु यीशु मेरे, ऊंचा है तेरा नाम, सृष्टि विराजमान, लंका करने वाला, राजा होता राजा, आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। मेरा तू दुर्गण शरण था, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दुर्गण शरण था, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूँ, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। तेरी ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा, तेरी ही राहों पर मुझे चला, तेरी ही मार्गों को मुझे दिखा, और अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा, और अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर दी। धन्यवाद देते इस सभा को प्रभु, हमारे हृदय से बातें करें, आपकी वचन हमारे हृदय में बसने दीजिए पिता, क्योंकि वचन हमें संभालता है, तेरी विधियां हमें सुरक्षित रखता है, हमें बल समझ और ज्ञान बढ़ाता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी लहू के लिए धन्यवाद देते जो हमारे पापों को हमेशा के लिए शुद्ध किया और हमेशा हमारे अपराधों को माफ करके हमें पूर्ण रूप से पवित्र किया। धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। अभिषेक करो इस सभा को, जो भी संदेश है पिता, उस संदेश के द्वारा आप हमारे हृदय से बातें करो पिता। आज हम आपसे सुनना चाहते हैं, आज हम आपसे सीखना चाहते हैं, आज हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं प्रभु।
हमारा मन खुला है पिता आपसे जानने के लिए, आपसे पाने के लिए। हमारा दिल में भर दो प्रभु यीशु मसीह। हमारे कानों को खोल दो पिता कि हम सुन सके, आपकी इच्छा को जान सके, आपकी विधियों को सीख सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गढ़ग्रस्त कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग साप्ताहिक सूचना में चलते हैं। कल क्लास है 11:30 बजे क्लास। कल है, परसों है, सोमवार फिर मंगलवार, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सारे अटेंडेंट्स जो भी लोग क्लास में आ रहे हैं। और रविवार को सभा में प्रार्थना में आइए सभी लोग, ठीक है। बस इतना ही सूचनाएं हैं। सोच रहे हैं हम लोग मंगलवार को प्रचार करने का 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कर सके, या 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटे का, ठीक है, मंगलवार का दिन मार्केट के समय पर। ओके, तो प्रार्थना में रखिए कि हम लोग ओपन प्रचार कर सके, ठीक है। और प्रार्थना करिए कलीसिया के लिए। बस इतना ही है। और आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू सच्चा परमेश्वर है पिता, हम धन्यवाद देते। तू इस कलीसिया को संभालता है, ये तेरा कलीसिया है पिता। जो भी तू प्रोवाइड करता है कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। हर एक एक्टिविटीज में आप अगुवाई करो पिता। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में कमिटमेंट लेने में मदद करो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, जो लोग विश्वास योग्यता से देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
उससे प्यार करते हैं, उन्हें जो उससे प्यार करते हैं। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 9 पढ़िए। बाइबल को सामने रखिए, मैं बहुत वचन पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। और देखेंगे उन्हें जो उससे प्यार करते हैं, किससे? परमेश्वर से। परमेश्वर से जो प्यार करते हैं उनके लिए क्या करता परमेश्वर, और उनका चिन्ह कैसे होगा, वो लोगों को कैसे आप पहचानोगे जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, कैसे आप जानोगे उन लोगों को ना? तो जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनका कुछ स्वभाव अलग होता है ना। आप देखेंगे जो बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, माँ बाप जिन बच्चों से प्यार करते हैं, स्वभाव चरित्र में दिखता है। हाँ, ये बच्चे माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं पति पत्नी में प्यार होता है तो वो दिखता है, अगर थोड़ा टकरार है वो भी दिखता है, नहीं प्यार वो दिखता है, कुछ चीज़ें दिखता है, कुछ तो गड़बड़ है भाई उनके परिवार में, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो मसीह में भी वैसे परमेश्वर से जो लोग प्यार करते हैं तो वो दिखता है, क्या दिखता है, तो हम लोग वही थोड़ा बात करेंगे आज। उन्हें जो उससे प्यार करते हैं और परमेश्वर उनके प्रति क्या करता और वो कैसा दिखते हैं, ठीक है। तो पहला कुरिन्थियों का 2 और वचन 9 पढ़िए। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगत में बुलाया है। पहला कुरिन्थियों का हाँ। 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और दूसरा कुरिन्थियों कान ने नहीं। एक मिनट, कौन सा है? पहला 2:9। आप कोई अलग पढ़ रहे? पहला ओके, पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य ने चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। ओके, अद्भुत बात कह रहा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो तुझसे प्यार करते हैं। ऐसे कई सारे गुप्त बातें हैं जो तू उनके लिए तैयार किया था और आज प्रकट है। बहुत सारे ऐसे पुराने नियम में हम देखते हैं पिता जो गुप्त था, और नया नियम में वो आप देखते हैं कि वो आपने उन लोगों से, उनके जीवन से हम देखते हैं पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार हमारे हृदय आत्मा से बातें करो पिता। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक भाई बहनों से आप बहुत प्यार करते हैं, आप उनके जीवन को आप जानते हैं, उनके बैठना उठना, उनकी घर परिस्थिति, उनके मन विचार। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें इस वचनों के द्वारा अगुवाई करो कि हम आपके प्रेम के आधार पर जी सके और आपसे प्रेम कर सके और प्रेम की परिभाषा को भी दिखा सके पिता, ताकि लोग जाने और पहचाने कि हम आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। क्या बात? 3 बातें आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के अंतःकरण में नहीं घुसा और कान ने नहीं सुना। आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में, अंतःकरण में नहीं चढ़ा। ऐसे परमेश्वर उन लोगों को देने वाला है जो उससे प्यार करते हैं। सोचिए, आज अगर आप किसी इंसान के सामने आपका तारीफ होता है तो आपको कैसे महसूस होता है? क्या बोलते हैं? उसी से गदगद हो जाता है। थोड़ा बंद कर दीजिए। अगर कोई आपका तारीफ करता है तो आपको कैसे महसूस होता है? कैसे लगता है? हाँ? कैसे लगता है? कोई तारीफ करता है, कलर ऊपर हो जाता है, हाँ? तारीफ करता है, अच्छा लगता है। कोई तारीफ करता है, और कोई अगर आपका बुराई करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? क्रोध से भर जाते हैं,
क्रोध है। तो फर्क देखिए ना, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो फलवंत होते हैं और परमेश्वर उनको नई नई चीजें दिखाता है जो कभी लोगों की आंखों ने नहीं देखा। ऐसे चमत्कार उनके जीवन के द्वारा करता हो, ऐसे काम उनके द्वारा करता और लोग उसको तारीफ करते। समझ रहे हैं? और वो इंसान और करने के लिए तैयार होता और परमेश्वर हमारे जीवन में सेम वही करता। अभी सोचिए, एक मजदूर इंसान किसी के वहां काम करता ना, मजदूरी करता, तो वो मालिक अगर उसका तारीफ करता उसके काम का तो उसको अच्छा लगता। एक कारपेंटर ना एक मकान बनाया बहुत खूबसूरत, मालिक ने बोला कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम 6 महीना में बनाओ या 1 साल में बनाओ या 2 साल में बनाओ, तुम इस घर को कंप्लीट करना। एक घर बनाया, उसका डिजाइन दे दिया, सब कुछ दे दिया, मटेरियल पैसा सब कुछ दिया और तुमको बनाना है। तो उसने उस घर को बनाने के लिए बेकार मटेरियल लगाया, बेकार पैसा हजम खुद खा गया। मालिक ने दिल खुल के दिया उसे ना, उसके काम अच्छा है और मालिक ने दिल खुल के दिया और वो विश्वास योग्य है उसके साथ, मालिक के साथ, और मालिक ने दिया उससे बहुत अच्छा से। और वो मटेरियल, कुछ मटेरियल ना, सीमेंट, कई सारे चीजें बेकार सीमेंट, ईंट लगाया, पत्थर लगाया, नींव डाली, बेकार, सही तरह से मकान को नहीं बनाया। पर भ्रष्ट और कुछ कम दाम वाले चीजों में मकान को तैयार किया और उसका डिजाइन उसको बनाया बहुत खूबसूरत, दूर से लग रहा, पर वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। वो जानता है कोई, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पर मालिक को खुश करने के लिए वो बाहर से दिखावा कर दिया, बहुत अच्छा, बेस्ट। एक दिन मालिक आया तो कंप्लीट हो गया था, मालिक आया, देखा मकान बहुत खूबसूरत है, अंदर गया, देखा सब चीजें, ठूक के भी देखते हैं, ठूक के सब ठूक के देख रहा, दीवार ठूक के देख रहा, मजबूत है कि नहीं ना। कई सारे मालिक देखते हैं आपको, दीवार कैसा है, घर देखने आते हैं तो खरीदना है तो ये सब करते हैं। तो देखा, मतलब गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बनाए, मुझे पसंद हुआ, और बाहर आ गए दोनों। उसने दिखाया और चाबी लगा दिया और वो गाड़ी के पास जा रहा, गाड़ी के पास गया उसके मालिक और वो भी साथ में था। तो उसके मालिक गाड़ी में जस्ट पैर रख रहा था, तो फिर उसको बोला, अरे सुनो, तो उसने वो घर का चाबी जो दिया था जिसने बनाया, वो चाबी मालिक ने कहा कि ये चाबी लो, ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। थोड़ी समय के लिए सोचिए, हमें कुछ चीजें नहीं मालूम और परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, पर हम आज चिड़चिड़ होके काम करते हैं, कुड़कुड़ा के काम करते हैं। परमेश्वर पे भी प्यार करते हैं जबरदस्ती, हमें जबरदस्ती प्यार नहीं करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर हाँ आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारी पापों को हमसे दूर किया। हम जब पापी थी, जब अधर्मी थी, बुरे थे, वैसे समय पर वो प्यार किया। आज जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें रखा है जो हमारी आंख ने कभी नहीं देखा, जो हमारे चित्त में कभी नहीं आया, जो हमारे कान कभी नहीं सुना। ऐसे चीजें वो रखा है आप और मेरे लिए। पर फिर भी हम कलीसिया आते कुड़कुड़ा के, बाइबल पढ़ते हैं आलस से ना, खून पसीना बहाते हैं बाकी चीजों में, पर बाइबल पढ़ते हैं हम आलस से, प्रार्थना करने के लिए आलस करते हैं, मीटिंग में आने के लिए आलस करते हैं। कई सारे ऐसी जगह है जो हम आलस करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर से मैं बहुत प्यार करता हूं। वो मालिक, वो जो मकान बना है उससे कहेंगे ना, आपका मालिक से, आपकी मालिक बहुत अच्छा है, आपको इतना सारे सब कुछ खुला, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो मालिक बहुत अच्छा है।
इसीलिए तो मुझे आजादी इतना दिया है ना। वो आजादी दिया, पर उस आजादी में वो उसकी प्रेम को नहीं समझ पाया। कई बार आप और मैं भी परमेश्वर की आजादी, परमेश्वर की विलंब, परमेश्वर की जो विलंब है, विलंब कर रहा, क्यों विलंब कर रहा हम नहीं समझ पाते। कुछ बातें हम देखते हैं, यशायाह 64 और वचन 4 में, क्योंकि प्राचीन काल ही से मुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया है, ना कानों से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करता है, जो उसका इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पे डिपेंड है, उन लोगों के अंदर वो काम करता है। वो कहता, मेरी आंखों ने ऐसे परमेश्वर को, मेरे आंखों ने कभी नहीं देखा और ना मेरे कानों में ऐसे शब्द आया कभी। और यही परमेश्वर जो उसका इंतजार करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, और जो कहता कि परमेश्वर उन लोगों में अद्भुत काम करता है, नहीं, अद्भुत काम करता है। इस वचन में एक बात कहता है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो पहले से बताया था परमेश्वर, और पहला कुरिन्थियों का 2:9 में इसको पूरा होते हुए हम देखते हैं। एक स्वतंत्र उदाहरण है, एक जीता जागता उदाहरण है ये वचन के द्वारा। ये बातें जो काफी समय से गुप्त थी ना, गुप्त था। बहुत सारे लोग क्रूस की वाणी, क्रूस के बारे में समझना चाहा, क्रूस के विषय में जानना चाहा, परमेश्वर के पुत्र को देखना चाहा, परमेश्वर के पुत्र के साथ संगति करना चाहा। कई सारी बातें गुप्त रहा, वो लोग नहीं देख पाए, वो लोग नहीं आ पाए, वो लोग नहीं पहुंच पाए। समझ रहे हैं? गुप्त बातें समय से गुप्त थी, अब आत्मा के द्वारा प्रकट की गई है। पहला कुरिन्थियों का 2:10 वचन में क्या कहता देखिए, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर ही जानता है गूढ़ बातें, परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है, यानी कि भली और अच्छी बातों को परमेश्वर की आत्मा जानता है। तो इसीलिए हमें उस आत्मा के आधार पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और उस आत्मा के चलाई चलना चाहिए। तब हम परमेश्वर की गुप्त बातों को जो हमारे लिए तैयार करके रखा है वो प्रकट करेगा। कई बार आप और मैं शायद छल कपट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं लोगों में कि परमेश्वर से मैं प्यार करता हूँ, बट जैसे परमेश्वर में प्यार करना चाहिए वैसे हम लोग कई बार प्यार नहीं करते। वचन ऐसा यह 25:9 में कहता, उस समय यह कहा जाएगा, देख हमारा परमेश्वर यही है, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारे उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते जाएंगे, आए हैं, जोहते आए, इंतजार करते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे ना। उद्धार मिला है, हमें मग्न होना चाहिए ना, हमें आनंद रहना चाहिए। यही परमेश्वर है जो आप और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया है। यही परमेश्वर का सुसमाचार पवित्र बाइबल है जो हमें प्रोत्साहन करता है, जो हमें प्रेरणा देता है, जो आपको स्वर्ग के बारे में बात करता है, जो आपको परमेश्वर की घनिष्ठता के बारे में बात करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करता है, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग के ऊपर बात करता है ना, उसी को हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। और एक जगह पर कहता ना, ऐसा है 30:18 में, यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। कई बार आप और मुझ पर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है,
कई बार आप और मैं बढ़ते नहीं हैं, कई बार आप और मैं क्रोध में रहते हमेशा, कई बार आप में चिड़चिड़, कई बार आप में वो आशा जो दिल में रखे वो आशा पूरा नहीं होता है, कई बार ये सब चीजें होता है। बट परमेश्वर वो समय दिया, विलंब कर रहा। परमेश्वर क्यों? आप मुझसे बातें करो। कई बार बहुत समय के बाद, 38 वर्ष के बाद वो इंसान चंगाई होगा। 38 वर्ष के बाद वो इंसान चंगाई हुआ। 38 साल तक वो तकलीफ में था ना। कितने सालों से कोड़ी लोग जी रहे थे, परिवार से अलग, गांव से अलग, अपनी मोहल्ले, अपनी परिवार, अपनी बच्चों से अलग, पत्नी से अलग ना जी रहे थे कई सालों से। पर समय आया, परमेश्वर उन पर दया किया। यीशु मसीह कहता, जाओ जाकर याजकों को दिखाओ, और जाते जाते सब चंगे हो जाते, ठीक हो जाते। अद्भुत है। जब आप सच में परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम के आधार पर परमेश्वर से बातें करेंगे, तो परमेश्वर उन बातें में करते करते आपको ठीक कर देगा। जो आपका इंतजार था, जो आपका तकलीफ था, जो आपका निराशाजनक समय था, इतने दिनों से आप दुखी थी, आप परेशान थी, वो आप पूरा करेगा। फिर कहता उसमें आगे कि इस प्रकार कहता, क्योंकि अनुग्रह करता, विलंब, परमेश्वर इसीलिए यह वह विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। उठेगा, ऊंचाई पर उठेगा ना। क्रूस के बारे में हम देखते हैं, यीशु ऊंचाई पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। मूसा को जब व्यवस्था दिया गया, ऊंचाई पर से दिया गया ना, आपको ऊंचा करेगा। यीशु पर जो आए उद्धार पाए, ऊंचा किया गया। यीशु की प्रार्थना सुन सकता था परमेश्वर, पर उसको उस ऊंचाई पर ले गया जहां पर दुख और भी ज्यादा है। कई बार आपको मुझे भी समझ में नहीं आता। फिर दया करता है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। वो धन्य है जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। कई बार हमें गिराएगा, कई बार हमें उठाएगा ना। कई बार हम तराई में होकर चल रहे हैं, कई बार हम ऊंचाई पर होकर चल रहे हैं। ऊंचाई में भी तकलीफ है, तराई में भी तकलीफ है। आज हम यूपी में हैं, समतल में, समतल एनीवे। और ऐसाया यूहन्ना 14-15 वचन में इस प्रकार कहता है। सबसे पहली बात, उन्हें जो उससे प्यार करते हैं, क्या उनके अंदर दिखेगा? देखिए, जो परमेश्वर से जो लोग प्यार करते हैं, वे पहली बात दिखेगा, वो लोग आज्ञाकारी, जो उसके वचन को मानते हैं। ओके, आज्ञाकारी है वो, उसके वचन को मानते। जो परमेश्वर से प्यार करते, उसके वचन को मानेंगे ना, आज्ञा मानेंगे। यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे ना। इनके अंदर इक्वालिटी है। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो वचन मानते हैं, आज्ञा मानते परमेश्वर का। समझ रहे? मैं कह रहा परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता, पर मैं वचन जो कह रहा उसके अनुसार मैं काम नहीं कर रहा, तो वो प्यार बेकार है, वो प्यार बेकार है। सोचिए, आज संसार में हम अगर देखते हैं, प्यार का मतलब ही लोग नहीं समझ पाते। समझ रहे? प्यार झूठ से बनता, आज दिखावा। प्यार झूठ से, प्यार भावनाओं में बनती है। आज प्यार अगर देखेंगे संसार में, प्यार झूठ से बनता है और लोगों को उस प्यार में फंसाया जाता है, और भावनाओं में लोगों को प्यार दिखाया जाता है और उस प्यार में लोगों को फंसाया जाता है। और कई बार क्रोध में भी प्यार दिखता है, बट आदर सम्मान नहीं दिखता है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर हमें निस्वार्थ प्रेम करता, उस प्रेम में हमें बढ़ने की जरूरत है। क्या कह रहा? उनके अंदर क्या चीज दिखेगा? वो आज्ञाकारी होंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन होगा,
वचन जैसा कहता वो वैसा करेंगे। आज्ञाकारी जो उसके वचन को मानते हैं, पहला ये समझ रहे हैं, वो वचन को मानेंगे। बाइबल में कई सारे लोगों का उदाहरण है ना। कौन इंसान, मुझे रेहाब का जीवन के बारे में सोचता हूँ, रेहाब और नामान कोड़ी, वो नहीं सुन रहा था। नामान कोड़ी वो नहीं सुन रहा था, एलिया की बातें नहीं सुन रहा था। एलिसा या एलिया की बातें नहीं सुन रहा था। वो जा रहा था, क्या मेरे देश में नदी नहीं है, मैं वहां जाके डुबकी लगाऊं तो क्या हुआ, ठीक हो गया? नहीं। वो एक छोटी लड़की उसको बताया कि इजराइल में एक नबी है जो परमेश्वर का बड़ा भय रखता है, उसके पास जाएंगे वो ठीक कर देगा आपकी कोड़, सफेद कोड़। वो गया, पर जब उसकी बातें सुना, उस बातों से इनकार किया। कई बार हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर के पास आते भी है, पर परमेश्वर जो वचन हमारी हृदय में डालता है और वो वचन छूता भी है, पर उस वचन के अनुसार हम करते हैं। तो इसी कारण से कई बार चंगाई नहीं हो पाते, दिमाग नहीं बढ़ पाता, समझ नहीं पैदा होता, परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख पाते। समझ रहे? उन्हें जो उससे प्यार करते हैं उनके अंदर ये चीज दिखेगा, क्या वो आज्ञाकारी लोग हैं, आज्ञा मानते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, उसे प्रिय लगते हैं, लगते रहने के लिए ज्वलंत है। ज्वलंत का मतलब समझते? ज्वलंत है। उसे प्रिय लगते रहने के लिए ज्वलंत है, ज्वलंत। ओके, दूसरा कुरिन्थियों का 5:19 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों का 5:9, 19 नहीं, 5:9। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे बांधे रहें। ओके, क्या कह रहा है? ये ज्वलंत जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो उमंग ना, मन की उमंग, खुशी में रहते ना और आनंद में रहते। एक उमंग रहता उनके पास, हाँ मैं लगातार परमेश्वर से प्रेम करते रहूं। कल हम लोग पास्टर रोनाल्ड बोल की बात कर रहे थे जूम में, तो वो कहते कि हमें लगातार चलते रहना, विश्वास रखना, लगातार, समझ रहे, बने रहना, लगातार बने रहना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आज संडे को लगा हुआ बना परमेश्वर के साथ, मंडे गायब, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध नहीं रहा, ट्यूसडे को नहीं रहा, बुधवार को नहीं रहा, फिर गुरुवार को मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखा, फिर 3 दिन गायब रहा। ऐसा नहीं, लगातार बने रहो ना। उसी तरह उमंग, मन का उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे। ये साथ रहे या अलग रहे, इसका क्या मतलब है? पर हम उसे भाते रहे। भाई कैसा भी हालत हो, साथ रहे या ना रहे, ये जो 2 शब्द अलग रहे या साथ रहे, ये 2 शब्द जीवन और मृत्यु का बात करता है। समझ रहे? इसमें कहता हमारे मन की उमंग यह है, रोमियो का 15:20 पढ़िए और पहला थिस्सलुनीय का 4:11, उसमें समझाता है क्या है। ये दोनों वचन पढ़िए। रोमियो का 15:20। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। ओके, ये कैसा बता रहा कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और मुझे पता है जहाँ जहाँ परमेश्वर की नाम नहीं पहुँचा वहाँ तक मेरा ये उमंग है, मेरा ये इच्छा है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ लगातार। समझ रहे हैं? और 14 का भी, रोमियो का 14 का भी 14:18 पढ़िए। 14:18। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। ओके, इस प्रकार से जो उमंग रखता है
ठीक है, मनुष्य को भी भाता है, मनुष्य को आदर और ग्रहण योग्य होता है, और परमेश्वर उसका तो आदर करता ही है। ओके, पहला थिस्सलुनीयों का 4 अध्याय वचन 11। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। ओके, थिस्सलुनीयों के लोगों को इस प्रकार कह रहा, चुपचाप रहो, भयभीत मत हो, जो बातें हमने सिखाया उन सब चीजों में स्थिर रहो। दूसरी बात, यहाँ पर जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे प्रिय लगते रहने के लिए सेवा उमंग रखो अपने हृदय में, प्रिय लगने के लिए। परमेश्वर को आप प्रिय लगना चाहिए, समझ रहे, आप परमेश्वर के प्रिय होनी चाहिए और परमेश्वर में बने रहने के लिए। यहाँ पर एक दूसरी बात हम देख सकते हैं, 2 कुरिन्थियों का 5:9 में जो हम लोग बोलते हैं ना, पढ़े हैं, चाहे साथ रहे, इसका क्या मतलब है? जीवित रहना, चाहे अलग रहे, मृतक के बारे में बात करें, मृत्यु के बारे में, ठीक है। मन की उमंग होना चाहिए, लगातार मैं परमेश्वर से प्यार करता, ये मेरी मन की उमंग है, मैं उसको प्रिय लगूं। कैसे मैं उसको प्रिय लगूं? एक पति पत्नी को खुश करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? पत्नी के हिसाब से तैयार करना अपने आप को। पति को खुश करने के लिए पत्नी को क्या करता? पत्नी को पति का पसंदीदा चीजें करने के लिए तैयार है, तब खुश होता। अगर पत्नी पति के नापसंद चीजों को कर रहे तो पति कभी खुश नहीं हो सकता, और वो कहेगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं पर मैं तुम्हारी पसंद की चीजें नहीं करूंगा, तो वो कभी खुश नहीं होगी। तो एग्जैक्टली परमेश्वर भी वही कर, आप और मैं विश्वास तो करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, परंतु उसकी जो इच्छा है उससे हम विपरीत काम कर रहे हैं, तो वो प्यार का कोई मतलब ही नहीं। समझ रहे? तीसरी बात, उसकी विश्वासयोग्यता पर भरोसा रखते हैं। जो लोग जो उससे प्यार करते हैं वे उसकी विश्वासयोग्यता पर भरोसा रखते हैं। यूहन्ना का 14:28 में, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। परंतु लोग दुखी होते ना, मैं आपसे प्यार करता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, कई बार हम ये जो प्यार रुकावट डाल देते ना, ये जो भावना है, ये जो प्यार हम रुकावट डाल देते। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना, रुकावट नहीं डालना। यीशु मसीह यहाँ पर आप क्या कह रहा? क्रूस पे मैं मरने वाला हूं और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा, और जी उठने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा और पिता के पास। तो वो लोग दुखी हुए, आनंद मनाना चाहिए ना। जो लोग उससे प्यार करते वो आनंद मनाते हैं। यस, तुम जाओ, हाँ प्रभु थैंक यू, धन्यवाद, आनंदित होना चाहिए। मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, तुम्हें आनंदित होना चाहिए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हैं तो इस बात से आनंदित होते, दुखी नहीं, निराश नहीं ना, आनंदित होते। अद्भुत बात है। चौथी पॉइंट, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके अंदर ये चीज दिखेगा, उसकी इच्छा को पूरी करने से प्रसन्न रहते। समझ रहे हैं? उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रसन्न रहते हैं। भजन संहिता 40:8 में, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। क्या कह रहा? तेरी व्यवस्था, तेरा नियम, तेरे वचन मेरे अंतःकरण में बसा है। तेरा नियम ना, तेरी विधि मेरे अंतःकरण में बसा है। और क्या कह रहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा
पूरी करने से मैं खुश हूं, खुश हूं, मैं पूरी करूंगा। जो लोग प्यार करते हैं ना, परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आत्माओं को जीतना, परमेश्वर में मजबूत होना, प्रेम जो मिला हमें वही प्रेम दूसरों को देना। समझ रहे हैं? ओके, अगली बात, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके अंदर ये चीज दिखेगा। उसके प्यार के कारण सब कुछ करते हैं, उसके प्यार के कारण सहते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, बट करते हैं वो हमेशा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। सेम यीशु मसीह वही किया। वो सहा, हमारी गुस्सा सहा, हमारी अविश्वास को सहा, हमारी पाप को सहा, हमारी अपराध को सहा, हमारी विरोध को सहा, हमारी बेरी बुराई को सहा, सब चीजें सहा उसने, फिर भी हमसे प्यार किया। आज हम लोग एक बात नहीं सहन कर पाते हैं, हमारे परिवार में, आसपास के लोगों में, बहुत जल्दी लोग आज भड़क जाते हैं तुरंत। और जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो सब कुछ करते हैं। तीसरा यूहन्ना 7 वचन क्या कहता देखिए, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं जो अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, किसी से कुछ नहीं लेते, सिर्फ देते हैं, सहते हैं, करते हैं। अद्भुत है ना? ऐसा कौन कर सकता है? बहुत मुश्किल है। बट जो लोग उन्हें प्यार करते, उनसे, परमेश्वर से प्यार करते, वो सब कुछ करते हैं। उसके प्यार के कारण सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे विरोध को सहा, हमें सब कुछ दिया। आज इसीलिए हमें दूसरों को देना चाहिए। अन्य जातियों से कुछ भी नहीं लेते, बल्कि उन्हें देते हैं। आखिरी ना, मतलब 6वां पॉइंट, ओके। जो लोग उससे प्यार करते हैं मसीह के प्रकट होने की राह देखते हैं। जो उससे प्यार करते हैं इंतजार करते हैं, राह देखते हैं, यीशु मसीह एक दिन आएगा। पर कुछ लोग होते सो जाते हैं, कुछ लोग होते अरे बहुत टाइम है आने का यीशु मसीह, अरे कब आ जाए पता नहीं, ठीक है चल रहा, चलने दीजिए, ऐसा नहीं। बट परमेश्वर क्या कहता देखिए, 2 तीमुथियुस 4:8 में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है तुम्हें उस दिन देगा, और तुम्हें ही नहीं वरन उस पर उन सबको भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते, या बाट जो होते हैं ना, प्रिय जानते। जो लोग प्यार करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर आज्ञा दिया उसको वो बहुत गंभीरता से लेते हैं और वो पूरा भी करते हैं, और परमेश्वर को खुश करने के लिए वो करते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता कि शादीशुदा के लिए मैं नहीं कहता, पर जो लोग शादीशुदा नहीं है उनके लिए मैं कह सकता हूँ। कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि मानो कि मानो वो लोग परमेश्वर को ज्यादा खुश कर सकते जो लोगों का शादी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के प्यार को इतनी गहराई से देखते हैं और परमेश्वर की इतनी आज्ञा मानते हैं कि परमेश्वर उनसे बहुत खुश होता है। पति पत्नी क्या होता, पति को खुश करेगा, पति पत्नी को खुश करेगा, तो परमेश्वर को खुश कब करेगा? इनके ये झंझट लगा रहता है। पति पत्नी को खुश करना चाहता है, पत्नी पति को खुश करना चाहता है, ये जीवन चलते रहते। इसीलिए वचन कहता है कि विवाहित के लिए नहीं बल्कि उन अविवाहितों के लिए मैं कहता कि तुम परमेश्वर को बहुत खुश कर सकते हो ना। अद्भुत है। बाट चाहते, मसीह के प्रकट होने की राह देखते हो जो लोग उससे प्यार करते हैं। आखिरी में एक पढ़, 1 यूहन्ना 3 16 से 18 पढ़िए। 1 यूहन्ना 3 16 से 18। ये पॉइंट है, दूसरों की सहायता कर
उन्हें प्रेम प्रकट करते हैं, उन्हें प्रेम प्रकट करते, दूसरों की सहायता कर उन्हें प्रेम प्रकट करते हैं, दूसरों को मदद करके परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। समझ रहे हैं? जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, पहला यूहन्ना कौन सा लिखे? पहला है ना, 3 अध्याय 16 से 18 पढ़ी। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ओके, आप परमेश्वर प्राण देने के लिए कह रहे हैं, बस आपको सिर्फ समर्पित होकर भाइयों से प्रेम करो और प्रेम बांटो, बस इतना वो चाहता है। हम जान तो दे ही नहीं सकते, पर जान को अप्रिय जानकर दूसरों को प्रिय समझना यही काफी है ना। साथ रहकर या अलग रहकर, मतलब जीवन साथ में, जीवित रहते हुए या अलग रहते हुए, दोनों में मैं सेवा करना चाहता हूं। समझ रहे हैं? आगे पढ़िए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? ओके, तरस नहीं खा रहा, तरस नहीं, और है हमारे पास मटेरियल, पर किसी को जरूरत है, हम दे नहीं रहे, दे नहीं रहे। कई बार हम दे सकते हैं, हमारे पास सोचते भी है, जाने दीजिए, वो लोग सोचेंगे ये सब ऐसा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती, नहीं करते, हमें देना चाहिए। नेक्स्ट, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ओके, कई बार होता वचन और जीव, वचन बताने में हम एकदम बहुत फर्स्ट क्लास वचन बताते हैं, बाइबल टाइम टाइम बोलते, प्रार्थना बहुत बढ़िया से करते, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते बहुत अच्छा से, और सब कुछ ये करते जीव से और वचन से, पर काम हम कुछ मदद करने के लिए, समझ लीजिए कुछ करने के लिए हम लोग दूर रहते हैं, तो वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है ना। कई बार लोग, जो लोगों के अंदर हवास क्या बोलते हैं, हवास होता है, वो लोग मीठी जाल फेंकते हैं। मीठी जाल का मतलब समझ रहे? जाल ऐसे बिछाते हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि मैं जाल में फंस रहा हूं। समझ रहे? तो वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो प्यार दिखा रहे हैं जीभ से और वचन से, पर वो खुद कर नहीं रहा कुछ चीजें। तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना, इसीलिए हमें सावधान रहना। जो उन्हें जो उससे प्यार करते हैं, ये सारी चीजें दिखेगा, आज्ञाकारी है ना, उसे प्रिय लगने के लिए उमंग रहते, हमेशा मन की उमंग में रहते, ताकि उन्हें भाते रहे। जो भी करे परमेश्वर को भाए और दूसरों को भी भाए ना, उसकी विश्वासयोग्यता पर भरोसा रखते, उसकी इच्छा पूरी करने में खुश रहते, उसके प्यार के कारण सब कुछ करते, उसके प्यार के कारण ना। अभी सोचिए, देखें कई बार नेता लोग देखें, जब वोट मांगने का टाइम होता तो पैर भी धोएंगे आपका, वो कीचड़ में बोलेंगे, कीचड़ में मेरा मोबाइल गिर गया, वो नेताजी उठा के दे देंगे आपके हाथ में, हाथ धो लेंगे बाद में, जब वोट की समय लेने का समय। सही बता, वो देखा हम कि उनके उम्र से भी कम लोगों को पैर धो लेते नेता, सिर्फ एक वोट के। समझ रहे? फिर जब उनका जीत जाते हैं, किसका पैर धो? कौन है वो? मुझे नहीं मालूम, आप अधिकारी। वो प्यार नहीं, सिर्फ कुछ चीजों को हासिल करने के लिए वो प्यार दिखाया, वो प्यार दिखाया, फिर बाद में पलट गया। तो ऐसे आज बहुत से लोग हैं, समझ रहे, बोलेंगे प्यार करते हैं हम आपसे, पर आपको ही प्रॉब्लम में डालते, वो प्यार नहीं। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। और आखिरी में क्या था? दूसरों की सहायता कर उन्हें प्रेम प्रकट करते, दूसरों की सहायता करके उन्हें प्रेम प्रकट करते हैं ना, दूसरों को मदद करके प्यार दिखाते, परमेश्वर के प्यार
आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु इन सारी चीज़ों के लिए। जो लोग तुझसे प्यार करते उनके जीवन में तू ग्रेस अनुग्रह देता है, गुप्त बातों को प्रकट करता है और उनके जीवन मनुष्य के ग्रहण योग्य होता है और तू उन्हें ऊंचा उठाता है और तू अनुग्रह से भरता है उन्हें और बुद्धि समझ के साथ उनके जीवन में चमत्कार करता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को, प्रत्येक भाई बहनों को उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो, तेरे प्रेम को प्रकट करो, प्रेरणा दो प्रभु यीशु मसीह, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। जो लोग दिल से कमजोर है पिता, आप उनकी दिलों को मजबूत करो। जो मन से कमजोर है प्रभु यीशु मसीह, विचलित है, बेचैनी, प्रभु यीशु तेरी शांति और तेरी अद्भुत पवित्र आत्मा की दया उन पर प्रकट करो पिता, और स्थिर करो उनकी मन को। शरीर में अगर कष्ट है प्रभु यीशु मसीह, शुगर, ब्लड प्रेशर और भी कोई चीज़ें, प्रभु यीशु आप उन्हें भी मदद करना। जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें भी बल शक्ति देना। धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू हर एक लोगों से प्यार करता है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपकी बातें मानते हैं, जो आपकी वचन सुनते हैं, आप उनके लिए गुप्त बातों को प्रकट करते हैं, उन्हें बुद्धि समझ देते हैं, उन्हें मनुष्य में आदरमान बनाते हैं और उन्हें ऊंचा उठाते हैं, उनके द्वारा अद्भुत काम करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। आज का दिन को, इस समय को,
यहाँ पर सभी भाई बहनों को आप स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले।